हेलो गाइस, आपका हमारे इस चैनल GWL बॉयज़ पर स्वागत है। यहाँ हम इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस पर डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे औरंगाबाद की 20 फेमस जगहें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बेस्ट 20 फेमस प्लेसेस इन औरंगाबाद। नंबर 20, महिसमल हिल। महिसमल महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह खुलदाबाद से लगभग 12 किलोमीटर और औरंगाबाद शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में एलोरा केव्स, कृष्णेश्वर टेम्पल एंड देवगिरी किला है। यह हिल स्टेशन मानसून के दौरान पर्यटकों को अपनी हरियाली से आकर्षित करता है। यह अपने मंदिरों, उद्यानों, घाटियों, गुफाओं और किलों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपने प्राकृतिक आकर्षण से सभी को आकर्षित करता है। नंबर 19, हिमायत बाग। हिमायत बाग 17वीं शताब्दी का एक बगीचा है जिसमें अब फ्रूट रिसर्च स्टेशन और नर्सरी है, जो वसंतराव नायक मराठावाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। यह 300 एकड़ में फैला एक विशाल परिसर है जो प्राकृतिक रूप से हरा है और पुराने दिनों में इसे मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता था। नंबर 18, गोगा बाबा हिल। यह एक छोटा पहाड़ी स्थान है और अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। पर्यटक प्रकृति को देखते हुए शीर्ष समय बिता सकते हैं। पहाड़ी की चोटी से निकलने वाला धूप का मैदान वास्तव में एक सुंदर दृश्य है। औरंगाबाद गुफाएं गोगा पहाड़ी के काफ़ी समीप हैं। पहाड़ी से आप गुफाओं में जा सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। नंबर 17, नौखंदा पैलेस। इस महल का निर्माण मलिक अंबर ने 1616 में भारत के औरंगाबाद में एक उभरते हुए मैदान के शिखर पर करवाया था। इस पर जाने वाला विशाल पोर्टल गेटवे, जिस पर नौबत खाना लगता है, वो बरकल कहा जाता था। नंबर 16, पित्तलखोरा केव्स। यह गुफाएं भारत के पश्चिमी घाट में के सतमाला रेंज में एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, जिसमें 14 रॉक कट गुफा स्मारक हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में वापस आते हैं, जो उन्हें रॉक कट के शुरुआती उदाहरणों में से एक बनाते हैं। नंबर 15, जामा मस्जिद। इस मस्जिद को 1612 ईस्वी में बनाया गया था। यह मस्जिद औरंगाबाद की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। नंबर 14, H2O वाटर पार्क। H2O वाटर पार्क इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय देवगिरी रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। यह पार्क प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के प्रवेश द्वार की ओर स्थित है। यह वाटर पार्क 14 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस पार्क में हर उम्र के लोगों के लिए काफ़ी सारी राइड्स हैं। नंबर 13, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। यह म्यूजियम महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित है। औरंगाबाद के नगर निगम द्वारा स्थापित संग्रहालय की लागत लगभग 194 लाख है। इस बिल्डिंग में 6 एग्जीबिशन हॉल्स हैं। इस म्यूजियम की यात्रा आपको मराठा वीरता के दिनों में वापस ले जाती है। नंबर 12, गौताला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह सेंचुरी भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है। यह पश्चिमी घाट के सतमाला और अंजता पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित है और प्रशासनिक रूप से औरंगाबाद जिले और जलगांव जिले में है। इस सेंचुरी को 1986 में स्थापित किया गया था। यह सेंचुरी 64,399 एकड़ में फैली हुई है। नंबर 11, जयकवाड़ी डैम। यह डैम एशिया में सबसे बड़े बांधों में गिने जाता है। जब महाराष्ट्र में सिंचाई की बात आती है तो जयकवाड़ी बांध का विशेष महत्व है। यह मराठवाड़ा क्षेत्र में गोदावरी नदी के पार बनाया गया है, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र था। 1 अक्टूबर 1965 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बांध की आधारशिला रखी गई थी और फिर 24 फरवरी 1976 को इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। गोदावरी नदी के पार क्षेत्र में सिंचाई की समस्या को हल करने के उद्देश्य से निर्मित जयकवाड़ी बांध हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान प्रवासी पक्षियों के लिए केंद्र बन जाता है। नंबर 10, टॉम्ब ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है।
1707 ईसा पूर्व में मृत्यु होने तक लगभग आधी शताब्दी तक भारतीय राज्य पर शासन करते हुए औरंगजेब अंतिम मुगल सम्राट था। इतिहास यह है कि यह उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें उनके आध्यात्मिक गुरु शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास आराम करने के लिए रखा जाए। नंबर 9, श्री भद्र मारुति टेम्पल। भद्र मारुति मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। पीठासीन देवता हनुमान की मूर्ति का चित्रण सोने या सोने की मुद्रा में किया जाता है। मंदिर पारंपरिक शैली में बनाया गया था। मंदिर का आंतरिक भाग संगमरमर से बना है और छत को फूलों की आकृति के साथ खूबसूरती से डिजाइन किया गया है और मंदिर के सभी हिस्सों पर भजन लिखे गए हैं। नंबर 8, सलीम अली लेक, जिसे सलीम अली सरोवर भी कहते हैं। यह झील एक सुंदर पक्षी देखने वाला स्थान है जो विभिन्न प्रकार की और प्रवासी पक्षियों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पक्षियों की कई स्थानीय और विदेशी प्रजातियों के लिए एक विनम्र निवास है। नंबर 7, पंचक्की वाटर मील। इस मील को नहर ए पंचक्की भी कहा जाता है। औरंगाबाद में स्थित यह 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में बाबा शाह मुसाफिर द्वारा बनाया गया था। यहाँ का पानी एक स्रोत से भूमिगत चैनल से होकर 6 किलोमीटर दूर पहाड़ों में जाता है। पंचक्की में बाबा शाह मुजफ्फर का मकबरा भी है, जो सूफी संत थे और औरंगजेब के आध्यात्मिक सलाहकार थे। नंबर 6, सिद्धार्थ गार्डन एंड जू। सिद्धार्थ गार्डन एक पार्क के साथ साथ एक चिड़ियाघर भी है। यह औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पार्क एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। पार्क विशेष रूप से जॉगर्स और फोटोग्राफर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ शाम को काफ़ी भीड़ रहती है, विशेष रूप से वीकेंड्स पर। नंबर 5, दौलताबाद फोर्ट। यह किला 1187 में यादव वंश द्वारा बनाया गया था और इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता है। जब मोहम्मद तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो उसे किले से इतना मोह हो गया कि उसने अपने दरबार और राजधानी को वहां से हटाने का फैसला किया, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। किला परिसर के भीतर कुछ प्रमुख संरचना में महाकोट शामिल है, जिसमें 54 गढ़ों के साथ दीवारों की 4 अलग अलग लाइनें शामिल हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई के लिए किले को घेरती हैं। दीवारें 6 से 9 फीट मोटी और 18 से 27 फीट ऊंची है। नंबर 4, एलोरा केव्स। एलोरा गुफाएं प्राचीन भारतीय गांव एलोरा के पास 6वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित बौद्ध, हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक प्रभावशाली परिसर है। एलोरा एक विश्व विरासत स्थल है और महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक देखा जाने वाला प्राचीन स्मारक है। नंबर 3, अजंता केव्स। अजंता की गुफाएं लगभग 30 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक हैं, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में लगभग 480 ईसा पूर्व तक के हैं। गुफाओं में पेंटिंग और रॉक कट मूर्तियां शामिल हैं। प्राचीन भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरणों में से एक रूप से वर्णित है। यहाँ के पेंटिंग्स इमोशन, फॉर्म्स, पोज, जेस्चर्स को प्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, बीबी का मकबरा। औरंगाबाद में स्थित यह मकबरा 1660 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पहली और मुख्य पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था और इसे औरंगजेब की संयुक्ता निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यह ताजमहल औरंगजेब की मां मुमताज महल की समाधि के समान है। ताजमहल से समानता होने के कारण इसे दक्खनी ताज भी कहा जाता है। नंबर 1, कृष्णेश्वर टेम्पल। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे कभी कभी कृष्णेश्वर या दुष्मेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित तीर्थ स्थल में से एक है, जो शिव पुराण में संदर्भित है। कृष्णेश्वर शब्द का अर्थ है दया का स्वामी। मंदिर हिंदू धर्म की शिव परंपरा में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो इसे अंतिम या 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मानता है। हजारों शिव भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।